ओम शांति। ओम शांति। आज 10 तारीख की वाणी है। 10 तारीख की वाणी में बाबा ने कहा है, तुम हमेशा बाबा बाबा कहते रहो, बाबा की याद ज़्यादा करते रहो। बाबा बाबा कहते रहेंगे हर बात में, तो तुम दूसरों को जो भी सुनाएंगे, जो भी बताएंगे, तो तीर लग जाएगा, नहीं तो तीर नहीं लगेगा, है ना। बाबा कहते अभी तो तुम चींटियाँ हो, अभी तो तुम मकोड़े भी नहीं बने हो। ऐसे ऐसे बाबा ने आज की मुरली में कहा है। तो हम पढ़ते हैं मुरली। 10 तारीख की मुरली है, साकार वाणी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम जब किसी को भी समझाते हो या भाषण करते हो तो क्या करना है? बाबा बाबा कहकर समझाओ, बाप की महिमा करो, तब तीर लगेगा, ठीक है। बाबा कहते जब किसी को समझाते हो या भाषण करते हो तो बाबा बाबा कहते रहना है, और बाप की महिमा करो, तब तीर लगेगा, है ना। प्रश्न में पूछा बाबा ने, बाबा भारतवासी बच्चों से विशेष कौन से प्रश्न पूछते हैं? उत्तर है, तुम भारतवासी बच्चे जो इतने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न थे, है ना। बच्चे कैसे थे? साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण देवता धर्म के थे। तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे। फिर तुमने इतना देवाला कैसे निकाला है? कारण का पता है? बाबा पूछते हैं, कारण का कुछ पता है? तुम गुलाम कैसे बन गए? इतना सब धन दौलत कहाँ गंवा दिया? ख्याल करो, तुम पावन से पतित कैसे बन गए? तुम बच्चे भी ऐसी ऐसी बातें बाबा बाबा कहें, दूसरों को भी समझाओ तो सहज समझ जाएंगे, है ना। बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी बातें बाबा बाबा कहकर दूसरों को समझाओ तो सहज समझ जाएंगे। तो अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति कहने से भी क्या हो जाता है? बाबा याद आना चाहिए। बाबा कहते हैं ओम शांति कहने से भी बाबा याद आना चाहिए, जरूर याद आना चाहिए। बाप का पहला पहला कहना है मनमना भव, जरूर आगे भी कहा है, तब तो अभी कहते हैं ना। बाबा कहते हैं आगे भी पहले ऐसे कहा था, तब तो अभी कह रहे हैं। तुम बच्चे बाप को जानते हो, जब कहाँ सभा में भाषण करने जाते हो, वो लोग तो बाप को जानते नहीं, तो उनको भी ऐसा कहना चाहिए कि शिव बाबा कहते हैं वही पतित पावन हैं, जरूर पावन बनाने के लिए ही यहाँ आकर समझाते हैं। जैसे बाबा यहाँ तुमको कहते हैं, हे बच्चों, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले विश्व के मालिक थे। वैसे तुमको भी बोलना चाहिए कि बाबा यह कहते हैं। ऐसे कोई के भाषण का समाचार आया नहीं है अभी तक। बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, मुझे ऊंचते ऊंच मानते हो, पतित पावन भी मानते हो। मैं आता भी हूँ भारत में और राजयोग सिखलाने आता हूँ। कहता हूँ मामेकम याद करो, मुझ ऊंच बाप को याद करो, क्योंकि वह बाप देने वाला दाता है। बरोबर भारत में तुम विश्व के मालिक थे ना, दूसरा कोई धर्म नहीं था। बाप हम बच्चों को समझाते हैं, हम फिर आपको समझाते हैं। बाबा कहते हैं तुम भारतवासी कितने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण देवता धर्म था। तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे। फिर बाप कहते हैं तुमने इतना देवाला कैसे निकाला है?
कारण का पता है? तुम विश्व के मालिक थे, अभी तुम विश्व के गुलाम क्यों बने हो? सभी से कर्जा लेते रहते हो। इतने सब पैसे कहाँ गए? जैसे बाबा भाषण कर रहे हैं वैसे तुम भी भाषण करो तो बहुतों को आकर्षण हो। तुम लोग बाबा को याद नहीं करते हो तो किसको भी तीर नहीं लगता, वह ताकत नहीं मिलती। नहीं तो तुम्हारा एक भी भाषण ऐसा सुने तो कमाल हो जाए। शिव बाबा समझाते हैं, भगवान तो एक ही है जो दुख हरता सुख करता है, नई दुनिया स्थापन करने वाला है। इसी भारत पर स्वर्ग था, हीरे जवाहरात के महल थे, एक ही राज्य था, सब क्षीरखंड थे। जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है वैसे भारत की भी महिमा अपरम अपार है। भारत की महिमा सुनकर खुश होंगे। बाप बच्चों से पूछते हैं, इतना धन दौलत कहाँ गवा दिया? भक्ति मार्ग में तुम कितना खर्चा करते आए हो, कितने मंदिर बनाते हो? बाबा कहते हैं, ख्याल करो तुम पावन से पतित कैसे बने हो। कहते भी हो ना, बाबा दुख में आपका सिमरन करते हैं, सुख में नहीं करते। परंतु दुखी तुमको बनाता कौन है? घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेते रहो, तुम बाबा का संदेश देते हो। बाबा कहते हैं, हमने तो स्वर्ग शिवालय स्थापन किया, स्वर्ग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, तुम यह भी भूल गए हो। तुमको यह भी पता नहीं है कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। कृष्ण जो विश्व का मालिक था उनको कलंक बैठ लगाते हो, मेरे को भी कलंक लगाते हो। मैं तुम्हारा सद्गति दाता, तुम मुझे कुत्ते बिल्ली कन कन में कह देते हो। बाबा कहते हैं, तुम कितने पतित बन गए हो। बाप कहते हैं, सर्व का सद्गति दाता पतित पावन मैं हूँ। तुम फिर पतित पावनी गंगा कह देते हो। मेरे से योग न लगाने से तुम और ही पतित बन गए हैं। मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेकर समझाओ तो शिव बाबा याद रहेगा। समझ गए? बोलो, हम बाप की महिमा करते हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं कैसे साधारण पतित तन में बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ, इनके ही बहुत जन्म हैं, अब मेरा बना है तो इस रथ द्वारा तुमको समझाता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, भागीरथ यह है, इनके भी वानप्रस्थ अवस्था में मैं आता हूँ। शिव बाबा ऐसा समझाते हैं। ऐसा भाषण किसका सुना नहीं है? बाबा का तो नाम ही नहीं लेते। सारा दिन बाबा को तो बिल्कुल याद ही नहीं करते हैं, झरमोई झगमोई में लगे रहते हैं और लिखते हैं कि हमने ऐसा भाषण किया, हमने यह समझाया। बाबा समझते हैं कि अभी तो तुम चींटियाँ हो, मकोड़े भी नहीं बने हो, और अहंकार कितना रहता है। समझते नहीं है कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं। शिव बाबा को तुम भूल जाते हो, ब्रह्मा पर झट बिगड़ते हैं। बाप कहते हैं, तुम मुझे ही याद करो, तुम्हारा काम है मेरे से, मुझे याद करते हो ना। परंतु तुमको भी पता नहीं है कि बाप क्या चीज़ है, कब आते हैं। बाबा कहते, तुमको भी पता नहीं है कि बाप क्या चीज़ है, कब आते हैं। गुरु लोग तुमको कहते हैं कि कल्प लाखों वर्ष का है, और बाप कहते हैं कि कल्प है ही 5000 वर्ष का। पुरानी दुनिया सो फिर नई होगी, नई सो फिर पुरानी होती है। अब नई दिल्ली है कहाँ? अब नई दिल्ली है कहाँ? बाबा कहते हैं, दिल्ली तो जब परिस्तान होगी तब नई दिल्ली होगी, है ना। नई दुनिया में नई दिल्ली थी, जमुना घाट पर, उन पर लक्ष्मी नारायण के महल थे। परिस्तान होगी तब नई दिल्ली कहेंगे ना। बाबा कहते, उन जमुना घाट पर लक्ष्मी नारायण के महल थे, परिस्तान था। अभी तो कब्रिस्तान होना है, सब दफन हो जाने हैं। इसलिए बाप कहते हैं, मुझ ऊंचते ऊंच बाप को याद करो तो पावन बनेंगे।
हमेशा ऐसे बाबा बाबा कहकर समझाओ, बाबा नाम नहीं लेते हो इसलिए तुम्हारा कोई सुनते नहीं है। बाबा की याद न होने से तुम्हारे में जौहर नहीं भरता, देह अभिमान में तुम आ जाते हो। बांधे लिया जो मार खाती है वह तुमसे जास्ती याद में रहती है, कितना पुकारती है। बाप कहते हैं तुम सब द्रौपदियाँ हो ना, अब तुमको नंगन होने से बचाते हैं। माताएं भी ऐसी कोई होती हैं जिनको कल्प पहले भी पूतना आदि नाम दिए थे, तुम भूल गए हो। बाप कहते हैं भारत जब शिवालय था तो उसे स्वर्ग कहा जाता था। यहाँ फिर जिनके पास मकान विमान आदि हैं वह समझते हैं हम स्वर्ग में हैं। कितने मूढ़मती हैं, हर बात में बोलो बाबा कहते हैं यह हठयोगी तुमको मुक्ति थोड़ी दे सकते हैं, जबकि सर्व का बाबा कहते हैं जबकि सर्व का सद्गति दाता एक है, फिर गुरु किस लिए करते हो? क्या तुमको सन्यासी बनना है या हठ योग सीखकर ब्रह्म में लीन होना है? लीन तो कोई हो नहीं सकता। पार्ट सबको बजाना है, सब एक्टर्स अविनाशी हैं। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। मोक्ष किसको मिल कैसे सकता है? बाप कहते हैं मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ, फिर पतित पावनी गंगा कैसे हो सकती? पतित पावन तुम मुझे कहते हो ना, तुम्हारा मेरे से योग टूटने से यह हाल हुआ है। अब फिर मेरे से योग लगाओ तो विकर्म विनाश होंगे। मुक्ति धाम में पवित्र आत्माएं रहती हैं। अभी तो सारी दुनिया पतित है, पावन दुनिया का तुमको मालूम ही नहीं है। तुम सब पुजारी हो, पूज्य एक भी नहीं। तुम बाबा का नाम लेकर सबको सुजाग कर सकते हो। बाप जो विश्व का मालिक बनते हैं, मालिक बनाते हैं, बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं हमें, उनकी तुम ग्लानि बैठ करते हो। श्री कृष्ण छोटा बच्चा सर्वगुण संपन्न, वह ऐसा धंधा कैसे बैठ करेगा? और कृष्ण सबका फादर हो कैसे सकता? भगवान तो एक होता है ना। जब तक मेरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो कट कैसे उतरेंगी? तुम सबकी पूजा करते रहते हो तो क्या हालत हो गई। इसलिए तुम बाबा कहते फिर मुझे आना पड़ता है। तुम कितने धर्म कर्म भ्रष्ट हो गए हो। बताओ हिंदू धर्म किसने कब स्थापन किया? पता है कुछ भी पता नहीं है। ऐसे अच्छी ललकार से भाषण करो, तुमको घड़ी घड़ी बाप की याद ही नहीं आता है। बाबा कहते तुमको घड़ी घड़ी बाप याद ही नहीं आता है। कभी कभी कोई लिखते हैं कि हमारे में तो जैसे बाबा ने आकर भाषण किया। बाबा बहुत मदद करते रहते हैं। तुम याद की यात्रा में नहीं रहते हो, इसलिए चींटी मार्ग की सर्विस करते हो। बाबा का नाम लेंगे तब ही किसको तीर लगेगा। बाबा समझाते हैं बच्चे तुमने ही ऑलराउंड 84 का चक्र लगाया है तो तुमको ही आकर समझाना पड़े। मैं भारत में ही आता हूँ, जो पूज्य थे वह पुजारी बनते हैं, मैं तो पूज्य पुजारी नहीं बनता हूँ। बाबा कहते हैं यह तो धुन लगा देनी चाहिए। तुम जब ऐसे ऐसे भाषण करो, जब ऐसा हम सुने तब समझे कि अब तुम चींटी से मकोड़े बने हो। बाप कहते हैं मैं तुमको पढ़ाता हूँ, तुम सिर्फ मामेकम याद करो। इस रथ द्वारा तुमको सिर्फ कहता हूँ कि मुझे याद करो, रथ को थोड़ी याद करना है। बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा यह समझाते हैं ऐसे ऐसे तुम बोलो, फिर देखो तुम्हारा कितना प्रभाव निकलता है। बाप कहते हैं देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि का योग तोड़ो। अपनी देह भी छोड़ी तो बाकी रही आत्मा। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कई कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, माया के हम मालिक हैं। बाप कहते हैं तुम यह भी नहीं जानते कि माया किसको कहा जाता और संपत्ति किसको कहा जाता है।
तुम धन को माया कह देते हो, ऐसे ऐसे तुम समझा सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मुरली भी नहीं पढ़ते हैं, बाप को याद ही नहीं करते हैं तो तीर नहीं लगता, क्योंकि याद का बल नहीं मिलता है। बल मिलता है याद से। जिस योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे, हर बात में बाबा का नाम लेते रहो तो कभी कोई कुछ कह न सके। सर्व का भगवान बाप तो एक है या सभी भगवान है? कहते हैं हम फलाने सन्यासी के फॉलोअर्स हैं। अब वह सन्यासी और तुम गृहस्थी, तो तुम फॉलोअर्स कैसे ठहरे? गाते भी हैं झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार, सच्चा तो एक ही बाप है। वह जब तक न आए तो हम सच्चे नहीं बन सकते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक ही है, बाकी कोई भी मुक्ति थोड़े ही दे सकते हैं जो हम उनके बने। बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा में था, अब सावधान हो आंखें खोलो। बाबा ऐसे कहते हैं, यह कहने से तुम छूट जाएंगे, तुम्हारे ऊपर कोई बकवाद नहीं करेंगे। त्रिमूर्ति शिव बाबा कहना है, सिर्फ शिव नहीं, त्रिमूर्ति को किसने रचा? ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? क्या ब्रह्मा क्रिएटर है? ऐसे ऐसे नशे से बोलो तब काम कर सकते हो, नहीं तो देह अभिमान में बैठ भाषण करते हैं। बाप समझाते हैं यह अनेक धर्मों का कल्प वृक्ष है। पहले पहले है देवी देवता धर्म, अब वह देवता धर्म कहाँ गया? लाखों वर्ष कह देते हैं, यह तो 5000 वर्ष की बात है। तुम मंदिर भी उन्हों के बनाते रहते हो। दिखाते हैं पांडवों और कौरवों की लड़ाई लगी, पांडव पहाड़ों पर गल मरे, फिर क्या हुआ? मैं कैसे हिंसा करूँगा? मैं तो तुमको अहिंसक वैष्णव बनाता हूँ। काम कटारी न चलाना, उनको ही वैष्णव कहते हैं। वह है विष्णु की वंशाली। समझ के? अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते और बनेंगे फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। ओम शांति। अब सुनते हैं धारणा की पॉइंट। पहली पॉइंट है धारणा की, सर्विस में सफलता प्राप्त करने के लिए अहंकार को छोड़ हर बात में बाबा का नाम लेना है, याद में रहकर सेवा करनी है, झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। दूसरी पॉइंट है सच्चा वैष्णव बनना है, कोई भी हिंसा नहीं करनी है, देह सहित सभी धर्मों से बुद्धियोग तोड़ देना है ना। अब सुनते हैं बाबा का वरदान। वरदान में कहा बाबा ने, विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं उन्हें स्वप्न में भी कई नई नई बातें, सेवा के प्लान व तरीके दिखाई देते हैं। वे सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों के भी व्यर्थ से बचे रहते हैं। उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती हैं, उन्हें जरा भी अलबेलापन आ नहीं सकता। ऐसे सेवादारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। समझ के? तो बाबा कहते हैं ऐसे सेवादारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। तो आज बाबा ने स्लोगन में कहा है, संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ। समझ गए? संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवाना है। समझ गए? अच्छा, ओम शांति।
मुरली सुने, धारण करें, खुश रहें, शक्तिशाली बने, फरिश्ता बने। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू।